हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के बारे में। तो इसमें आज हम बात करेंगे फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, और जो बैलेंस डाइट होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 7 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले छोटी छोटी जो डिफिनेशन है 2 मार्क्स में पूछी जाती है, पहले उसको देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, जो इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले जाके आप वॉच कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं पहले सोशल एजुकेशन। सोशल एजुकेशन उसके बारे में उसको बोलते हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, अगर सोसाइटी में उसको जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी उसको चीज़ें मिल रही हैं उसको अचीव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें है इट गिव द पर्सन हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। कोई भी पर्सन है सोसाइटी में, समाज में कैसे एक पर्सन से एक या दूसरे पर्सन से कैसे बिहेव कर रहा है, उसी को बोलते हैं सोशल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। पहले तो हमने देख लिया सोशल एजुकेशन क्या होता है, बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में उसको बोलते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, जो भी चीज़ें हम किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, कि जिससे कि उस व्यक्ति का जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके और उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ही बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे लिखा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग पीपल हाउ टू बिहेव सेफली एंड इन ए मैनर डैट प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ। कि कोई भी जो है हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को अगर दी जा रही है तो उसको बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन यहाँ से इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं फूड। फूड क्या होता है आप सभी को पता होगा, फूड किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें खाते हैं वह हमारे बॉडी को एक नरिशमेंट, मतलब कि वह हमारे बॉडी को वह जो जो हम खा रहे हैं वह हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फूड। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने खाया गाजर। ठीक है, गाजर से हमें क्या मिला, एक प्रकार का विटामिन मिलता है जिसको आपको पता होगा विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या करेगा, हमारे बॉडी को क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है, तो यही हमारा फूड है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, और वह हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, उसी को बोलते हैं फूड। तो यहाँ पे लिखा गया है एनीथिंग दैट वी ईट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इस टर्म फूड। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट बार बार पूछा जाता है, आपको आपके सामने बार बार आएगा न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया अभी यहाँ पे मान लीजिए आपने खाया क्या, गाजर, आपके पास है गाजर है। ठीक है, गाजर है, गाजर से आपको क्या मिलता है, विटामिन मिलती है। विटामिन कौन सा हमने बताया, विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए जो हमारा है ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ईट मतलब फूड हो गया, ये फूड हो गया। फूड से जो ये मिला, ठीक है, मिला क्या है यहाँ से, विटामिन ए मिला। तो विटामिन ए एक प्रकार का क्या हमारा है, न्यूट्रिएंट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है दीज आर दो सब्सटेंस विच कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज बाय द बॉडी। ठीक है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद उसमें से जो भी चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी जिस चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट। या आप अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। जो फूड का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब फूड जिन चीज़ों से मिलकर बना है, तो फूड हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, या तो बना होगा कार्बोहाइड्रेट से, या तो विटामिन से, या फैट से, या प्रोटीन से, या फाइबर से, इन्हीं सब से मिलकर हमारा फूड बना है। ये हमारे तब कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए किसके, फूड के। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं जो हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, जो भी फूड हम ले रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं, ओके, उसका क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है कि यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी चीज़ें आप खाते हैं इसलिए खाते हैं क्योंकि वह हमें एनर्जी देता है। और सेकंड क्या करता है कि हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने का काम करता है। और थर्ड जो हमारा रेगुलेट बॉडी फंक्शन, जो भी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, अलग अलग आर्गन के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम हमारे न्यूट्रिएंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिएंट जो है 2 टाइप के होते हैं, 2 मार्क्स में जरूर से पूछे जाते हैं, इसमें से एक जरूर से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो वर्ड जब कहीं भी आए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो जब वर्ड आए इसका मतलब होता है लार्ज।
ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसे बोलते हैं जो हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होती है, उसी को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं फैट आ गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन आ गए, फाइबर्स आ गए और वाटर। आपको पता है इन सभी की जो रिक्वायर होती है हमारे बॉडी को ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। आपने पढ़ लिया कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। अब बात करते हैं, न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिशन अब देख लेते हैं। न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं कि अगर हम फूड के बारे में जो भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिखी गई, जो आपको अच्छी लगेगी वह आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हम ही क्या किए, कोई भी खाना खाएं, ये फूड जो हमने इनटेक लिया, ठीक है, अब उस फूड को हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज मतलब उसका यूज़ करेगी, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैंने छोटी छोटी डिफिनेशन इसलिए पहले बताई क्योंकि आगे उसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। अब अगली जो हमारी पहली हेडिंग आती है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, पहले हमारा आता है फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपको यही मिलेगी आपके सिलेबस में। तो हमने पहले भी देखा न्यूट्रिशन, पहले जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, पहले फूड क्या होता है, फूड के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, मतलब फूड उसको बोलेंगे जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको बोलते हैं फूड। अब बात फिर लिखेंगे आप क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, बॉडी उसको हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज कर रही है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं हेल्थ। हेल्थ आपने पहले भी वीडियो में देखा था। हेल्थ उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट हो तो उसको बोलते हैं हेल्थ बोलते हैं। तो आप पहले इन सभी का डिफिनेशन लिखेंगे, तब उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और डिफिनेशन लिख दी है कि जो न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारे जो बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा जो आगे आता है, तो मैं एक डायग्राम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए आप हैं, आप क्या किए, कोई भी फूड खाएं, ठीक है। फूड अगर आपने गुड फूड खाया तो आपको न्यूट्रिशन गुड मिलेगा, तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वह भी गुड होगी, आपकी बॉडी जो मेंटेन रहेगी। और जो हम फूड जो भी लेते हैं, मान लीजिए जैसे विटामिन सी है, हमने विटामिन सी लिया, तो विटामिन सी क्या करती है कि जो डिजीज़ होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि वह हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा तो हमारी हेल्थ जो होती है वह अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अच्छा भोजन नहीं खाया, अच्छा फूड नहीं लिया, तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकेगी, आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, और आपकी जो बॉडी है वह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट नहीं हो सकेगी और आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें आगे आपको यही मिलेगी। अभी मैं उसको आपको आगे समझा देता हूँ। फिर पहले इसमें देखते हैं जो हमारा हेल्थ होता है। हेल्थ जो होता है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारा होता है कि कितना अमाउंट में आप फूड को ले रहे हैं, कि कितना खाना खा रहे हैं, मतलब आप 250 ग्राम खाना खा रहे हैं कि 200 ग्राम खा रहे हैं कि 1 केजी खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें कि किस टाइप का फूड खा रहे हैं, ठीक है। आप किस टाइप का, आप गाजर खा रहे हैं कि मूली खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, किस टाइप का फूड खा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि फॉर द नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हेल्दी लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल गुड न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको हेल्थ रहना, आपके गुड, आप चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वह गुड रहे, तो आपको क्या करना, आपकी बॉडी को चाहते हैं कि आपका बॉडी जो है नॉर्मल ग्रोथ करे, डेवलप करे, तो आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्दी फूड जो होता है, हेल्दी न्यूट्रिशन जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आगे मैंने जो भी बताया, पहले बताया कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप प्रॉपर फूड लेते हैं, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आपका जो बॉडी ऑर्गन है वह प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप अच्छा फूड नहीं लेते हैं तो आपका जो बॉडी ऑर्गन है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जब भी खाना खाना है तो आपको एक मेंटेन डाइट लेना है और अच्छा खाना खाना है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको आगे लिखी गई हैं, तो यहाँ तक देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली पॉइंट की। मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल में आल्सो अफेक्ट ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन।
अगर क्या करते हैं कि अगर पुअर न्यूट्रिशन, अगर कोई भी पर्सन अगर पुअर न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, अच्छा खाना नहीं खाता, तो वह क्या करता है, उसके मेंटल और सोशल हेल्थ पे भी अफेक्ट डालने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगली पॉइंट जो हमारी लास्ट पॉइंट इसमें है, इसमें हमारी जो लास्ट पॉइंट, देयर फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल जो तीनों तरह से आप वेल रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको गुड फूड लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में देख लेते हैं। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्जिन। ठीक है, कहाँ से किस किस वर्जिन, किस किस सोर्स से हमें फूड मिलता है। तो पहले इसमें आता है फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, सेकंड आता है फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। ठीक है, एनिमल से जो भी हमें फूड मिलता है उसको बोलते हैं एनिमल ओरिजिन, और वेजिटेबल ओरिजिन उसको बोलते हैं जो भी हमें प्लांट से मिलता है उसको बोलते हैं वेजिटेबल ओरिजिन। अब सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कौन कौन से फूड आते हैं। पहले हमारा आता है इसमें प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। आगे आपको इन सभी का डिटेल आपको पढ़ना है, जो हमारा अगली हेडिंग आएगी बैलेंस डाइट में। ठीक है, तो आप इनको ब्रीफ भी करके लिख सकते हैं। अगर जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपको 7 मार्क्स में पूछा जाए या 10 मार्क्स में, उसी तरह से आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं इसमें कंटेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट फंक्शन के बेस पे इसमें क्लासीफाई किया गया है। पहला इसमें आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग जो फूड में जैसे मिल्क आ गया, मीट आ गया, फिश आ गया, एग आ गए, पल्स आ गया, ग्राउंड नट आ गए। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ठीक है, अगला दिया है एनर्जी गिविंग फूड। कौन से ऐसे फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला इसमें आ गया शुगर, रूट्स आ गए एंड टम्बर्स आ गए। टम्बर मतलब कंद होता है। ठीक है, फैट एंड ऑयल्स आ गए। ठीक है, अब थर्ड जो इसमें दिया गया है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड उसको बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिजीज कॉज करने वाले जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करने वाले जो फूड होते हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क, ये सब हमारे प्रोटेक्टिव फूड आ गए। अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। किसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होता है उसके बेस पे ही क्लासीफाई किया गया फूड को। तो पहले इसमें आता है केरल्स एंड मिलेट्स। ठीक है, सेकंड हमारा आता है पल्स, वेजिटेबल, नट्स एंड ऑयल सीड, फ्रूट, एनिमल फूड। फिर अगला आता है फैट एंड ऑयल, फिर मिसलेनियस फूड, शुगर एंड जेगरी मतलब बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बैलेंस डाइट, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट आपको जरूर से देखना है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में पहले देखते हैं क्या होता है। इसमें बैलेंस डाइट में यही होता है कि हमें कितने अमाउंट में हमारे बॉडी को, कितना अमाउंट हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए कितना हमें जो है डाइट की ज़रूरत है, उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर द हेल्थ ग्रोथ एंड एक्टिव। कितना हमारे बॉडी में, कितने सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट जो होते हैं रिक्वायर होते हैं, किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए, उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट बोलते हैं। आप पढ़े हैं न्यूट्रिएंट, मैंने पहले बता दिया न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फाइबर्स हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो ये बैलेंस डाइट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट, मैंने पहले बताया कि कितने सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट रिक्वायर है। जैसे हमारे फाइबर हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे क्या न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेल्थ है वह गुड रहे, ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं फूड शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि वह हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस डाइट। जब हम क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट का जो भी चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं, तो आगे यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, आगे यहाँ पे अभी आपको दिखा देंगे। जब हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर को हमें कंसीडर करना चाहिए, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो पहला हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन जो होता है नॉर्मली 10 से 15% जो होता है डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और जो हमारे फैट है इसकी रिक्वायरमेंट 15 से 30% होना चाहिए डेली। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये रिच सोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें इसको ज़्यादा रिक्वायर होती है, आपको पता है पहले से ही। ठीक है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, जब उस चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट में इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। हम जो बैलेंस डाइट है वह कैसे इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए। तो पहले इसमें क्या है, इसेंशियल फॉर द हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है हेल्दी रहे और माइंड भी हेल्दी रहे तो हमारा जो बैलेंस डाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, टू अचीव हेल्दी वेट, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपका जो वेट है वह एकदम हेल्दी वेट मतलब नॉर्मल वाला रहेगा। फिर ठीक है, फिर एनर्जी बैलेंस रहेगी आपकी बॉडी में, जितनी आपको रिक्वायर रहेगी उतना आपको एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड। जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं और सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसको एलिमिनेशन के लिए हमारे लिए जो बैलेंस डाइट है वह इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड इसको बोलते हैं कि ट्रांस फैटी एसिड जो होता है एक प्रकार का जो होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसेचुरेटेड आपको पता होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, और सेचुरेटेड फैट उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनटेक ऑफ सिंपल शुगर शुड बी लिमिटेड। हमें जो शुगर है वो लिमिटेड अमाउंट में ही लेना। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में शुगर ले लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ मेटाइलस हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। अवॉइड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड, जो भी प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड होते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव फूड उसको बोलते हैं कि जो क्या करता है फूड को प्रोटेक्ट करता है कि उसमें फंगस ना ग्रो हो पाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो हो पाए, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड जो भी होते हैं उससे हमें बचना है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा। इनटेक ऑफ आयोनाइज साल्ट, ठीक है, आपको आयोनाइज साल्ट इनटेक करना है और लिमिटेड सोडियम लेना है। ठीक है, लिमिट इनटेक ऑफ कॉफ़ी एंड एल्कोहल, आपको लिमिट अमाउंट में कॉफ़ी और एल्कोहल का यूज़ करना है। तो और आपको जो डेली से 2 से 3 लीटर आपको वाटर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्बैलेंस डाइट क्या होता है। आपने बैलेंस डाइट तो देख लिया, अब बात करते हैं इम्बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर हम खाना ज़्यादा खा लेंगे तब भी क्या हो सकता है, अगर कम खाते हैं तो तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है आपको। ठीक है, अगर आप कम खाते हैं तो उसको क्या हो सकता है, आपको क्या हो सकता है, पुअर ग्रोथ, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वह पुअर होगी, आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा, और इन्फेक्शन डिजीज डिसऑर्डर आपको ये हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे आपको हो सकता है कि आपके ज़्यादा वेट हो जाएगा, आप ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। हार्ट मतलब कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी अगर आप कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा यूज करते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, आपको एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सीएचएफ हो सकता है, कंजक्टिव हार्ट फेल्योर, ये सभी कंडीशन आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है आपको डाइट जब भी लेना है तो आपको बैलेंस डाइट लेना है। ठीक है, आप गाउट के पेशेंट हो सकते हैं, किडनी डिजीज हो सकती है, आपकी दस्त भी हो सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि रिच सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी देने का काम करता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन। जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों का कम्बिनेशन, तीनों को कंटेन करता है, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में जो है कैलोरी, मैंने बताया कि लार्ज अमाउंट में कैलोरी देने का काम करता है। कि अगर हम बात करते हैं 19 से 22 ईयर ओल्ड की, अगर फीमेल की बात करते हैं, अगर कोई भी फीमेल है, कोई भी औरत है 19 से 22 साल की है तो उसको 1500 से 2500 किलो कैलोरी पर डे उसको लेना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर कोई भी मैन है, ठीक है, अगर कोई मैन है, अगर वह 19 से 22 साल का है तो आप उसको 2500 से 3300 किलो कैलोरी पर डे उसको लेनी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमारा इसमें एग्जांपल दिया हमने, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है कि जो हीलिंग होती है उसको रिपेयर करने के लिए, आपने पढ़ा होगा हीलिंग क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं कट हो गया तो कट को रिपेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा इसके पहले। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
एंड सम टाइम जो होते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करने का काम करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो होता है एग में मिलता है, मीट में, नट्स में हो गया, बीन्स में हो गया, सीड्स में, ये सब में क्या होता है हमारा, ये सब सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है कि प्रोटीन जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जैसे पनीर हो गया, उसमें पनीर हो गया, और जैसे मक्खन हो गया, इस सब में जो प्रोटीन है ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके बॉडी का जो होता है प्रॉपर ग्रोथ हो, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। आपको प्रोटीन इनटेक करना बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। प्रोटीन आर आल्सो इसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स। जो मसल्स अगर आप चाहते हैं कि आप मोटे तगड़े हो सकें, तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है कि जो प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी से क्या कौन सी डिजीज़ होती है, क्वाशरकोर को अगर आपको हटाना है तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं फैट के बारे में। फैट जो होता है दे प्रोवाइड एनर्जी। जो फैट होता है यह भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फैट जो होते हैं, कुछ फैट जो होते हैं सॉल्युबल फैट होते हैं। सॉल्युबल फैट में हमारे कुछ सॉल्युबल विटामिन कुछ होते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे बताएंगे कौन सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो फैट होता है ये नट्स में होता है। होल एग जो अंडा होता है, पूरे अंडे में फैट्स होता है। चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब रिच सोर्स हैं फैट का, ठीक है। अगर डिफिशियंसी ऑफ फैट में लीड टू लॉस ऑफ द एपेटाइट अगर आपके बॉडी में अगर फैट कम हो जाए तो आपको जो भूख लगना कम हो जाएगा। एपेटाइट मतलब भूख लगने वाला, ठीक है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो वेट है वह भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस फैट लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो होते हैं फैट होते हैं। पहला हमारा हो गया है सेचूरेटेड फैट। सेचूरेटेड फैट उसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया, कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, उसको सेचूरेटेड फैट बोलेंगे। और मोनो अनसेचूरेटेड फैट बोलेंगे, कंटेन ओनली ए सिंगल डबल बॉन्ड, जिसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनो अनसेचूरेटेड फैट। और पॉली अनसेचूरेटेड फैट उसको बोलेंगे जिसमें 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलेंगे पॉली अनसेचूरेटेड फैट बोलेंगे। और ट्रांस फैट उसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये एक टाइप के अनसेचूरेटेड फैट ये भी होते हैं। और बात करते हैं ओमेगा 3 फैट। ओमेगा 3 फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैट जो होता है यह क्या करता है कि एक डबल बॉन्ड को कैरी करता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कि 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट होता है, लास्ट एंड पे एक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी फैट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन जो होता है कि आपको पता है कि विटामिन हमारे सेल के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, सेल के नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यह विटामिन जो होता है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जो मैंने बताया भी आपको। दे कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी। आपको यह पॉइंट जरूर से याद रखना कि विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होता, इसको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने गाजर खाया, तो गाजर क्या है, गाजर में पाई जाती है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमने कहाँ से लिया, आउटसाइड से लिया, ठीक है। यह बॉडी में बनती नहीं है, इसको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे दिया है ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये सब जो होते हैं रिच सोर्स होते हैं विटामिन के। अब बात करते हैं कि यह जो हमारा विटामिन होता है यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मतलब बढ़ाने का काम करता है इम्यून सिस्टम को। जैसे हमारे विटामिन सी हो गई, यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी तो हमें डिजीज़ होने का चांस जो होता है कम रहेगा। अब विटामिन जो होती है 2 टाइप की होती है। पहला हमारा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक हमारा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारा आता है ADEK आता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में CB आता है। आगे भी विटामिन पढ़ना है, विटामिन डिफिशियंसी पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो उसको अगर आपको देखना है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आगे हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जो होता है हमारे बॉडी में जो भी वेरियस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं उसको अच्छे से चलाने के लिए मिनरल्स हमारे बॉडी में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट को प्रॉपर पंप करना है तो आपको कैल्शियम सोडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो अलग अलग चैनल आपने पढ़ा होगा पहले, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक एंड सेलेनियम, ये सब मिनरल्स हमारे आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आते हैं। अब जो होता है बैलेंस डाइट, कितना हमें पर डे कितना ग्राम लेना चाहिए,
तो यहाँ पे इसका चार्ट बना है, तो इस चार्ट को आपको बनाना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सभी चीज़ें ग्राम में दिया गया है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया ग्राम में। तो यहाँ पे वोमेन का लिखा गया है, बॉयज़ का, गर्ल्स का लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे कितना कितना चीज़ें हमें लेना है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लिखा गया है, जैसे फ्रूट हो गया, लीफी वेजिटेबल कितना लेना है, अदर वेजिटेबल कितना लेना, मिल्क, कैरल्स, ऑयल फैट कितना लेना है, शुगर गुड कितना लेना है, और पल्स कितनी लेनी है, रूट एंड टम्बर कितना लेना है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें ग्राम में लिखी गई हैं, तो इसको आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको आगे और जो मैन में कितना रिक्वायर होता है, कितना ग्राम उनको चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें याद रखना है, तो वोमेन जो होती है, अगर कोई भी वोमेन है, अगर वह कोई भी काम कर रही है, बैठ के काम कर रही है, तो उसके लिए कितना कितना रिक्वायर यहाँ पे होगा, कितना ग्राम, तो यहाँ पे लिखा गया है। अगर जिसका वेट वर्क है, ठीक है, भारी वर्क जो भी वोमेन कर रही है, तो उसके लिए कितना रिक्वायर यहाँ पे लिखा गया है। मीडियम वर्क कर रहा है जो भी, इसके लिए लिखा गया है। अगर कोई भी जो वोमेन है अगर प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए कितना कितना जो है फूड कंपोनेंट रिक्वायर होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको चार्ट बना सकते हैं, इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आप बात करते हैं बैलेंस डाइट फॉर मैन में कितने कितने ग्राम में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है वही, जैसे वहाँ पे लिखा गया है वही सेम चीज़ें हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।